हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिलाओं का एक प्रॉब्लम पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में। तो ये क्या है? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो दोस्तों, ये कोई रोग नहीं है, सिर्फ एक हमारा शरीर का ऐसा कंडीशन है या हार्मोनल डिसऑर्डर है जो महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आज 5 महिलाओं में से एक महिला ये पीसीओडी से परेशान रहती है। आज हमारे पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा पीसीओडी के केस है। तो हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए, उसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें ये पीसीओडी का प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। पीसीओडी एक ऐसा कंडीशन है जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने नहीं देती, माँ बनने नहीं देती। तो उसमें हमारे शरीर में जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन हमारे शरीर में होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो मेंसेस का पीरियड है, साइकिल है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो अगर ये बढ़ जाता है तो उसमें हमारा मेंसेस का साइकिल अप एंड डाउन हो जाता है। कभी कभी 15 दिन में भी मेंसेस आ जाता है, कभी कभी 2 महीना हो जाए तो भी नहीं आता, 3 महीने बाद भी नहीं आता। तो जो एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये पीसीओडी का प्रॉब्लम हमारे शरीर में होता है। उसकी वजह से महिलाओं में थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी मेल के जैसे आने लगते हैं, जैसे यहाँ दाढ़ी, चिन पे बाल आ जाते हैं, गाढ़े बाल आते हैं, पुरुष की तरह उसका गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा मेल का सिम्टम्स उसमें देखने को मिलता है, जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। पहले के ज़माने में 30-35 की उम्र के बाद महिलाओं में ये पीसीओडी का प्रॉब्लम देखने को मिलता था, लेकिन आजकल हमारे जीवन की गलत खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से 18 से 20 साल की लड़की में भी ये पीसीओडी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पीसीओडी ये ओवरी का एक प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ओवरी अंडा बनाती है, उसको मैच्योर करती है, फिर हमारे बॉडी में रिलीज़ करती है। तो हमारे शरीर, महिलाओं के शरीर में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ये अंडा पैदा करने में, उसको मैच्योर करने में और उसको रिलीज़ करने का काम करता है। लेकिन पीसीओडी होता है तो हमारी ओवरी अंडा तो बनाती है, लेकिन उससे मैच्योर नहीं कर पाती, उससे रिलीज़ नहीं कर पाती। तो ये जो ओवम होता है, अंडा होता है, वो हमारी ओवरी में ही रह जाता है और फिर अंदर ही अंदर डाइल्यूट हो जाता है। तो महिलाओं को फिर प्रेगनेंसी रहने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, प्रेग्नेंट नहीं रह सकती। तो ये क्या कारण है उसका? पीसीओडी किस कारण हमारे महिलाओं के शरीर में होती है, तो उसका कारण हम जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम लोग देर रात तक जगते हैं, समय सर सोते नहीं है, उठते नहीं है। तो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो शरीर की बायोलॉजी क्लॉक होती है, उसको एक रेगुलरिटी चाहिए शरीर को, वो नहीं मिलती। तो उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा है हमारा अनहेल्दी डाइट। खाने में हम जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, स्वीट लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर सब हम ज़्यादा खाते हैं। तो अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं जिसमें से हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिलते, ऐसा खाना हम ज़्यादा खाते हैं। तो उसकी वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। तीसरा होता है जीनेटिक होता है, जो वंशानुगत आता है। अगर माता को होता है तो उसकी बेटी में पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा आता है एंड्रोजन हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मेल हार्मोन था उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में आता है टेंशन। हम छोटी छोटी बात में टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में पूरा हार्मोन गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा कई सारी बीमारी भी टेंशन की वजह से होती है। मैंने एक टेंशन की एक वीडियो बनाई है, वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा टेंशन दूर करने में। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखना। तो ये सारे कारण होते हैं महिलाओं के शरीर में पीसीओडी होने के। तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं?
तो सबसे पहला है पीरियड्स इरेगुलर होना। कभी 15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, कभी 2 महीने बाद भी नहीं आते, कभी 3 महीने बाद आते हैं, कभी 6 महीने बाद आते हैं। तो पीरियड्स महिलाओं में इरेगुलर हो जाता है। दूसरा है वज़न बढ़ जाता है। पीसीओडी के कारण जो वज़न बढ़ता है तो वो जल्दी नहीं उतरता। बहुत ही आप डाइट कर लो, एक्सरसाइज करो, फिर भी कम होने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो वज़न हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है एक्ने होते हैं, चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं, पीठ पे एक्ने होते हैं। आजकल 18 से 20 साल की लड़कियों में भी एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ता कि आपके अंदर पीसीओडी है। अगर आप जांच कराओगे डॉक्टर के पास तो ही आपको पता चलेगा कि आप भी पीसीओडी का प्रॉब्लम से परेशान हो। तो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो एक्ने ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा थकान लगती है, कुछ भी काम करते थक जाते हैं, सर में थोड़ा हल्का दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, ये होता है। पेल्विक रीजन में पेन ज़्यादा रहता है, तो ये भी पीसीओडी के कारण हो सकता है। हमारे बाल पतले हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है महिलाओं में, तो ये पीसीओडी का एक सिम्टम्स होता है। और एक मेन सिम्टम्स है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने नहीं देता। पीसीओडी होता है तो उसको प्रेगनेंसी जल्दी नहीं रहती। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के बारे में। तो हमारी ओवरी 15 दिन में अंडा तो बनाती है, उसे मैच्योर भी करती है, फिर उसको बॉडी में रिलीज़ करती है। तो रिलीज़ करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है। तो अगर अंडा मैच्योर भी होता है तभी वो स्पर्म के साथ मिलता है, तभी महिला प्रेग्नेंट रहती है। लेकिन पीसीओडी की वजह से जो अंडा मैच्योर ही नहीं होता और हमारी ओवरी में ही रह जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। तो पीसीओडी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमें उससे हेल्दी फूड खाने से, हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से, थोड़ा बदलाव हमारे जीवन में लाएंगे तो हम पीसीओडी को अवश्य रोक सकेंगे। तो देखते हैं हम पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहला है हेल्दी डाइट लेना। मैंने सारे वीडियो में बोला है, हमें हेल्दी डाइट लेना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, फाइबर वाले डाइट हमें लेने हैं, मिनरल्स विटामिन जिसमें ज़्यादा मिले वही डाइट हमें हमारे खाने में लेना है। हमारी खाने की प्लेट में आधी प्लेट हमें सलाद से ही भरनी है, और एक 1/4 हिस्सा हमें सब्जी लेना है, और बाकी 1/4 हिस्से में हमें रोटी है कि चावल है, कुछ भी हमें लेना है। तो हम जब खाना खाने बैठे तो ध्यान रखना कि आधी प्लेट भर के हमें सलाद पहला खाना है, बाद में सब्जी और रोटी खानी है। तो ये हमें हेल्दी डाइट लेना है। दूसरा है फर्मेंटेड फूड हमें ज़्यादा लेना है, जैसे कि डोसा है, इडली है, दही है, पनीर है, स्प्राउट है। उसमें विटामिन B12 हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, तो वो भी पीसीओडी में हमें हेल्प करता है। दूसरा है सलाड्स हमें ज़्यादा खाना है। फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं, 2 फ्रूट हमें हर रोज़ खाने चाहिए, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें मिलता है। सब्जियों में भी ब्रोकोली है, फूल गोभी है, पत्तेदार हर सब्जियाँ है, टमाटर है, पालक है, वो हमें खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट हमें कोई भी आधी मुट्ठी, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट हमें हर रोज़ लेने चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है पीसीओडी में, तो आप हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज़ करो। कद्दू है, शकरकंद है, कोई भी सीड्स है, सिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, वो भी हमें हमारे खाने में 2 चम्मच शामिल कर लेना चाहिए। उसके अलावा 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। वो भी मैं बोलती हूँ कि हमारा बॉडी रात को जब सोता है तो पूरे डैमेज सेल को रिपेयर करती है, तो सुबह में उठते ही हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें 7 से 8 घंटे का नींद भी लेना चाहिए। पानी 10 से 12 ग्लास पानी भी हमें हर रोज़ लेना चाहिए। उसके अलावा हमें आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते तो आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको हमेशा आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको पसंद हो, वो साइकिलिंग हो, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, बैडमिंटन है, कोई भी आप आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हो। आयुर्वेद में भी उसके उपाय बताए हैं, उसमें कपालभाति करना है 10 से 15 मिनट, तो भी हमारे पीसीओडी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अनुलोम विलोम हमें करना है। और दूसरा एक प्रयोग आयुर्वेद में बताया है कि जो चांदनी रात होती है, चांद का उजाला है, उसमें हर महिला को 10 मिनट तो बैठना ही चाहिए। तो जो उसमें से जो किरण आते हैं वो हमारे पीसीओडी को ठीक करने में बहुत ही हेल्प करता है, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है। अगर हो सके तो रात को एक मटका भर के आप छत पे रख दो, चांदनी में रख दो, सुबह में वो पानी आप पूरा दिन वो ही पानी पियो, तो पीसीओडी में बहुत ही हेल्प करता है।
अगर मटका नहीं हो तो कांच का बॉटल भी आप भर के चांदनी में रख सकते हो और वो पानी आपको पीना है। जैसे चंदा की साइकिल होती है, इसी तरह महिलाओं में भी साइकिल होता है। तो इसकी वजह से जो चांदनी में मुक्का रखा हुआ पानी हमें बहुत ही हेल्प करता है, हमारे पीसीओडी में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये आप ये प्रयोग ज़रूर आजमाना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उससे मिलता है। हमें पेट की कसरत ज़्यादा करनी है, बेली फैट हमें हमारा कम करना पड़ेगा, तो एक्सरसाइज पेट की हमें ज़्यादा करनी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे अपने जीवन में थोड़े चेंज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगेंगे, हेल्दी डाइट लोगे तो अवश्य आपको पीसीओडी से छुटकारा मिल सकेगा। तो उसके अलावा हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहला है शक्कर हमें नहीं खानी चाहिए, मीठी चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए। उसमें कोई भी हमें विटामिन मिनरल्स नहीं मिलता, न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, सिर्फ कैलोरी बढ़ाता है, वजन ही बढ़ाता है। तो शक्कर तो आप बंद ही कर देना चाहिए। कोई भी मिठाई है, ड्रिंक्स है, फास्ट फूड हमें बंद कर देना चाहिए। मैदे से बनी कोई भी आइटम भी हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो आपको मन मक्कम करके ये सब करना ही पड़ेगा। रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, पास्ता है, जो मैदे में से बनता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। दूसरा एक है कि प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर में जो हम खाना रखते हैं तो उसमें ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, पीसीओडी, कैंसर जैसी भी होती है। तो प्लास्टिक का यूज़ आप बंद ही कर दो, हो सके तो स्टेनलेस स्टील और कांच का ही बॉटल के डिब्बे का यूज़ करो। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक का उपयोग भी आपको नहीं करना है, ये दोनों भी बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हो सके तो स्टेनलेस स्टील या लोहे के बर्तन ही आप यूज़ करो। तो ऐसे चेंज करोगे तो अवश्य आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और आयुर्वेद में भी एक नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो क्या है, तो हमें मुलेठी पाउडर लेना है, जो जेठीमध का पाउडर बोलते हैं वो हमें लेना है। सौंठ का पाउडर यानी सूखे अदरक का जो पाउडर आता है, सौंठ का पाउडर लेना है। तीसरा दालचीनी का पाउडर लेना। दालचीनी बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे शरीर के लिए, मैंने मेरे 2-3 वीडियो में बताया ये दालचीनी के क्या क्या गुण है। तो दालचीनी का पाउडर लेना है। और चौथा गाजर के बीज का पाउडर हमें लेना है, वो कोई भी किराने की दुकान में से आपको मिल जाएगा। तो ये चारों चीज़ों को इकट्ठा कर देना है, उसका पाउडर बना लेना है। मुलेठी, सौंठ, दालचीनी और गाजर का बीज पीस करके उसका 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हमें पाउडर मिला लेना है। और फिर पानी आधा रहे तब हमें खाने के 1 घंटे के बाद ये पानी हमें पी लेना है। चाय की तरह सिप सिप करके हमें पीना है। इसी तरह रात को खाने के बाद हमें 1 घंटे के बाद ये ड्रिंक पीना है। पानी उबालना है, उसमें 1 चम्मच पाउडर डालना है, जब पानी आधा रहे तो छान लेना, फिर वो गर्म पानी हमें पीना है। आप ये करोगे तो अवश्य आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाना रात को आपको 1 चम्मच भिगो देना है पानी में, सुबह में उठ के वो पानी के साथ ही चबा जाने हैं या फिर निगल जाने हैं। तो ये 2 प्रयोग आप करोगे तो 100% आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आशा रखती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो लेके आऊँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।